कोई इतना डिफिकल्ट सा क्वाड्रेटिक क्यों देगा रूट्स निकालने के लिए, और अगर दिया जा रहा है इसका मतलब कुछ तो खास हो रहा है जो इस इक्वेशन को बहुत आसान बना देगा। अब आपको एक बात ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, और अगर इनके कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए, a + b + c 0 हो जाए, इसका मतलब होता है कि x = 1 इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है मेरे दोस्त। क्योंकि a + b + c = 0 होने का मतलब हुआ कि x = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर एक रूट 1 है तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो एक रूट तो 1 है, अगर मैं दूसरा बीटा मान लूँ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, और 1 × बीटा तो बीटा ही होगा, तो दूसरा रूट निकल के आ जाएगा c/a। यानी अगर हमने ये पता लगा लिया कि किसी क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट्स का सम 0 है तो हमें उनके दोनों रूट्स का पता लग जाता है। और यहाँ ध्यान से देखिए इनके कोफिशिएंट को, अगर मैं इनके कोफिशिएंट का सम निकाल लूँ मेरे दोस्त, यानी a + b + c, अगला कोफिशिएंट क्या है, माइनस के साथ बोलना पड़ेगा, यानी -2a -2b और प्लस a + b - c। ध्यान से देखिए, a + a 2a और 2a ये कैंसिल हो जाएगा, b + b 2b ये इस -2b के साथ कैंसिल, -c + c, ओ माय गॉड, ये तो सम 0 आ गया। और कोफिशिएंट का सम 0 होने का मतलब हुआ हमारे इस इक्वेशन का रूट्स क्या क्या होने वाला है मालिक, एक रूट तो 1 हो जाएगा, और दूसरा जैसा कि मैंने बोला c/a, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, a + b - c, और a का वैल्यू यानी x² का कोफिशिएंट है हमारा a + b + c, यानी इस इक्वेशन के दो रूट्स ये है।